एक एक करके सबको समझेंगे। पहला केस है केस फर्स्ट, ठीक है। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कर्व, कोई कर्व है हमारे पास, मैं बोल देता हूँ ए और बी मेरे पास कोई क्या है, कर्व है, और इसमें एक ये इतना रीजन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको पी और क्यू बोल देता हूँ, ठीक। और इसको, क्योंकि ये मान लो x1 पर काट रहा है और ये x2 पर काट रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको r बोल दिया, इसको s बोल दिया। अब हमें बोल दिया कि पी क्यू आर एस का एरिया निकालो। भाई कैसे निकालना है, हम लोगों ने तो सीखा नहीं है, ठीक। वही चीज़ सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से कोई एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, बहुत ही पतली छोटी सी स्ट्रिप, ठीक है। और इसको यहाँ पर बोल दिया मैंने, इसको डी एक्स बोल दिया, ठीक है। डी एक्स बोलने का रीज़न ये है, ये इतना छोटा है कि जो यहाँ पर जो एक कर्वेचर बनेगा ना, इसका कर्वेचर बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कर्वेचर ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू ऊपर की लाइन कौन सी लाइन होती है, वाई वाई एक्सिस, हमको वाई बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हम क्या निकालेंगे, किसी चीज़ का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। बट ये तो क्या है, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है, ये क्या है, एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है। बट हमको तो निकालना है किसका, बट हमें तो पूरे एरिया का निकालना है ना। हमको तो पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। पी क्यू आर एस का एरिया निकालने के लिए हम लोग इसका क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे और लिमिट ले लेंगे, कहाँ से, x1 से x2 की लिमिट ले लेंगे, x1 से x2 की लिमिट ले ली, और y इंटू डी एक्स, इससे क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस का हमारे पास एरिया निकल आएगा, ठीक है। ये तो था केस फर्स्ट, एक्स एक्सिस, ठीक। अगर यही बात अगर हम बोले वाई एक्सिस में हो, अगर हमको वाई एक्सिस में निकालनी है, तो फिर क्या करना है, देखो केस 2 में बात करेंगे, इसमें केस 2 में बात करेंगे। अगर हमको एरिया वाई एक्सिस में निकालना है, ठीक है, माना मेरे पास ये एक कर्व है, कोई इस टाइप की कर्व है, इसको मैंने ए बोल दिया और ये बी बोल दिया, ठीक। वही चीज़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ये पी बोल देता हूँ और ये हमको इसका पी क्यू का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, वही दो लाइनें खींचेंगे, वाई से, देखो ये वाई यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट होंगे, y1 टू y2। पी क्यू आर एस का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक। डी वाई या डी एक्स लेने का रीज़न मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि कर्वेचर खत्म हो जाता है और ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है, ठीक। और ये इधर वाली लाइन को क्या बोल देता हूँ, ये एक्स हो जाएगा, ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई, वाई एक्सिस में जब कर्व बनेगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और लिमिट कहाँ से ले लेंगे हम, सीधे सीधे y1 से y2 की ओर, इससे सीधे सीधे बस इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं केस थर्ड। की बात करते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का एरिया निकल आए, तो तब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, इस टाइम पे देखो ऊपर ऊपर जब था ना, एक्स एक्सिस में ऊपर साइड था, तो एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, नीचे आ गया तो समझ लो निगेटिव हुआ। तो उस टाइम पे हम, अब एरिया निगेटिव थोड़ी ना होता है, तो उस टाइम पे हम एरिया को क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, और कुछ नहीं करते, बस मॉड, ये मॉड एक्स हो जाता है, मॉड एरिया का मॉड ले लेते हैं, ठीक। और चीज़ वही हुई नीचे। केस 4 की तरफ आते हैं। देखो
कभी कभी हमें ना इस टाइप का रीजन भी पूछेगा। दिखाई नहीं दे रहा, रुकिए, ये ठीक है, इस टाइप का रीजन पूछेगा। और हमको बोल दिए साइन एक्स वाला का, साइन एक्स का जो होता है ना और ऐसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये 0 हो, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। और बोल दिया कि इस बाउंडेड रीजन का जो बाउंडेड एरिया है इसकी वैल्यू बताओ। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल ही है, वो 0 से पाई करेंगे, पाई से 2 पाई करेंगे। बट ऐसा करने में ना एक दिक्कत होती है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, इस सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमको एरिया ऐसे निकालेंगे, पहले 0 से पाई लेंगे, फिर पाई से 2 पाई लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एरिया तो 0 होता नहीं है भाई, दिखाई दे रहा है एरिया 0 कहाँ है, कुछ तो है ना, कोई चीज़ है तो उसका एरिया तो होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले का ही ले लेते हैं, बस ये दोनों सिमेट्री दिखा देते हैं, तो एक ही का निकालेंगे, 2 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे पहले वाले का, बस हाँ ऊपर वाले का, पॉजिटिव वाले का 0 से पाई ले लेंगे, और जो एरिया आ जाएगा वो ले लेंगे, y इंटू इसका एरिया y इंटू डी एक्स आ जाएगा। इससे हमारे पूरे बाउंडेड जो रीजन है इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस चैप्टर, इट्स ईजी बट 2 कंडीशंस। आपको क्वेश्चन को ट्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को ट्रेस नहीं कर पाओगे तब तक आप सही एरिया नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। रीजन ही नहीं निकाल पाओ, सही रीजन नहीं निकालोगे तो सही एरिया कहाँ से निकलेगा, ठीक। दूसरी बात, आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन इंटीग्रेशन, आई सजेस्ट यू प्लीज़ रिवाइज इट, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो किसी सर्किल में दो बातें बहुत खास होती हैं, उसका सेंटर और उसका रेडियस, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया, देखो पहले हमको सर्किल दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमको सर्किल दिया गया। इसमें 2 चीज़ें खास हैं, हर सर्किल में 2 चीज़ें खास होती हैं, उसका सेंटर और रेडियस। मैंने भी बताया आपको। देखो इसका सेंटर कितना है, 0,0, और रेडियस कितना है, r। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th, ठीक है, पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, ठीक। तो हम इसको ट्रेस करेंगे, देखो कैसे ट्रेस करते हैं। सेंटर इसका 0,0 है, ठीक है, सेंटर इसका 0,0 है। माना ये कोई मेरे पास सर्किल, ठीक, इसका सेंटर O बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक। ये और रेडियस कितना है इसका, r। देखो a है ना, a होंगे, बराबर है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास x, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, x एक्सिस क्या है, a है ना, a,0, y एक्सिस में 0,a, b बोल देते हैं 0,a, ठीक है। तो देखो अगर हमको बोल दिया इस सर्किल का क्या निकालना, हमको एरिया निकालना है, तो हम सबसे पहले पूरे का ना निकाल के छोटे से भाग का निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इस 4 भाग सिमेट्री दिखा रहे हैं, तो 4 इंटू ए कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें फिगर में तो बने नहीं है सिमेट्री एक जैसे, मान लो, ठीक है, कि ये चारों भाग समान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे, ये ले लिया छोटा सा स्ट्रिप, ठीक, और इसकी वैल्यू यहाँ पर डी एक्स ले लेंगे, और ये y हो जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको पिछले कैसे करना है। तो छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। ये छोटी सी स्ट्रिप का पूरे इस भाग का, रेड कलर का जो भाग है, इसका निकालने के लिए इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे। लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से x की लिमिट देखना, ठीक है, x एक्सिस के 0 से a तक, ठीक।
अब हमें y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको पता है? y की वैल्यू जो हमको दिया गया है सर्किल, हमको जो सर्किल दिया गया था वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गया, कौन सी वैल्यू लें भाई? प्लस वाली लें माइनस वाली लें? इसके लिए हमको फिगर देखो कहाँ का निकाल रहे हैं हम लोग, कहाँ का निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव, एक्स कहाँ है? वहाँ पॉजिटिव है, तो हम y की वैल्यू क्या निकालें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ ए की वहाँ पर रख देंगे y की वैल्यू ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 टू a, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx। बन गया ना एंट्री? बस इसको सॉल्व करना तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, तो आपको रिवाइज याद ही होगा शायद, फॉर्मूला याद है ना? चलो नहीं भी है तो एक बार याद कर देता हूँ। इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? ये होता है एक्स अपॉन टू, वही चीज़ जो फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके स्टूडेंट, तो सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू तो हमें आती है, तो हम यहाँ पर कर एक्स अपॉन टू पूरा वही आ जाएगा, एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, 0 से ए, यहाँ पर तो आप लिमिट रखनी है फटाफट और कुछ नहीं करना है। तो 0 रखने पर तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो पहले में लिमिट ए में ही जो आएगा ए में ही आएगा। ठीक है, एक्स अपॉन टू मतलब ए अपॉन टू, ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा सीधे सीधे, तो 0 कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स एक्स की तो हम ए रख रहे हैं, एक्स ए अपॉन ए माइनस माइनस एक्स 0 रखने पे तो पूरा 0 ही हो जा रहा है, साइन 0 पूरा 0 हो जा रहा है। तभी बोल रहा था अगर आपको इंटीग्रेशन, अगर आप इंग्लिश में कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ उसे रिवाइज कीजिएगा, बिना इंटीग्रेशन के कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 मतलब ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स, अभी एक चीज़ 1, साइन 1 कहाँ पर होता है? पाई बाय 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2, तो गया ये साइन से साइन, हमारे पास साइन से साइन चल दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो कट के 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर मतलब पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, बट ये तो एरिया नहीं है ना, एरिया तो हमको, ये तो सिर्फ एक पार्ट का एरिया है, ये क्या है? बस एक पार्ट का एरिया है, तो 4 पार्ट बन रहे थे उसमें, तो हमको 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई ए स्क्वायर। तो आप लोगों को भी पता ही होगा सर्किल का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर उसका प्रूफ ही हो गया था। तो गाइस ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, आगे हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।